नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में एक अखबार ने, एक वेबसाइट ने एक खबर छाप दी है और उस खबर छापने के बाद भूचाल आ गया है। भाजपा का हर विधायक दूसरे विधायक से पूछ रहा है, भैया कोई मापदंड पता चल रहा है कि क्यों कि 255 विधायकों में से 100 विधायकों की टिकट कटेगी। ये खबर आपके समक्ष स्क्रीन पर है। ये दैनिक भास्कर की खबर है और इस खबर में साफ साफ लिखा है कि 40% विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। खराब परफॉर्मेंस वाले निपटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समझा दिया है, टिकट कटे तो घर नहीं बैठना है। जैसे नरोत्तम मिश्रा घर नहीं बैठे, सड़क पे उतरे, पहले बाजार जाम किया, फिर चक्का जाम किया, फिर लठ लेके निकले, पुलिस पीटी, दरोगा पीटे, एडिशनल एसपी का सर फोड़ा। क्या इसी तरीके से घर नहीं बैठना है? या फिर बाद में भोपाल बुलाए गए, फिर डांटा गया, फिर दिल्ली तलब किए गए, फिर गुलदस्ता के साथ नितिन नवीन का फोटो आया, या इस तरीके से होगा? ये बड़ा गुत्थी उलझ गई है। और इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसमें 100 में 100 तो वो हैं और 50 और बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। 150 नेता अखिलेश यादव के संपर्क में। ओम प्रकाश राजभर कल कह ही रहे थे कि हमें तलाक दे दिया, वो कह रहे हैं हमारा तलाक खत्म करा दो। अब 3 तलाक के हिसाब से तलाक हुई है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी फिर तलाक दोबारा सही कराने में। और अगर हिंदू रिवाज रीति रिवाज से हुई है तो तलाक वापसी हो सकती है, प्रपत्र फाड़ के फेंके जाएंगे और आप दोबारा। लेकिन लोग ये कहेंगे मिश्रा जी क्या कह देते हैं। यह हमें समझ में नहीं आई कि अखिलेश यादव की ओम प्रकाश राजभर से सदिया कब हुई थी। मैं दर्शकों से भी जानना चाहता हूं, किसी ने अगर मिठाई खाई हो तो हमें जरूर बताएं। आलोक सर, ये 100 विधायकों का मसला क्या है? ऐसा है कि सुनने में आया, एक रिपोर्ट बनाई गई है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा हारी है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनके टिकट काटने की बात हो रही है। कुछ और भी फैक्टर हैं, पीडीए फैक्टर भी जबरदस्त है। समस्या ये है कि साहब, मुझे एक बयान याद आ रहा है। इटावा के सांसद जो हैं, उनके पास चैनल वाले गए थे कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है कि आपकी पार्टी के 28 से 30 सांसद उनके संपर्क में है और पार्टी टूटने वाली है। तुम हंस दिए। तो ओम प्रकाश राजभर तो पते नहीं है, भाजपा के 150 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये आप देख सकते जाके। तो ये अब देखिए, और इस चीज का जिक्र जो है अभी कल ही परसों में अखिलेश यादव ने कहा था, जब उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो जो है टिल्लू यादव से बात करते हैं महीने में। मतलब एक दावा किया गया था एक वीडियो में कि 900 बार उन्होंने बात की है। तो उन्होंने कहा कि अगर कॉल डिटेल सामने आएगी तो बहुत से भाजपा वाले फंस जाएंगे, क्योंकि वो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इधर से उधर आना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, उधर से इधर आना चाहते हैं। और पिछले बार भी याद कीजिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, तो बहुत लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव के पहले बहुत लोगों ने ज्वाइन की थी। तो क्या इस बार फिर कोई भगदड़ होने वाली है? ये बड़ा सवाल। क्या फिर कोई भगदड़ होने वाली है? और आप जानते हैं कि नितिन नवीन कह रहे हैं कि आपको घर नहीं बैठना है, तो आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। अगर
100-150 विधायकों के टिकट कटेंगे। बताइए, 255 या 60 इनके विधायक हैं, यानी 40% विधायकों के टिकट कट जाएंगे। तो भाजपा की परेशानी बढ़ने वाली है। वैसे ही राजभर जी कितने दिन तक भाजपा के साथ हैं कहना बड़ा मुश्किल है। संजय निषाद भी कब तक भाजपा के साथ है कहना बड़ा मुश्किल है। और जयंत चौधरी कब पलटी मार दें, कितनी बार पलटी मार चुके हैं सबको पता है। तो और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज घोषणा कर दी कि हमने 300 टिकट हमने फाइनल कर दिए हैं। तो अब तो मुझे लगता है 300 टिकट फाइनल हो गया है। तो ये लोग जो अखिलेश यादव के संपर्क में वो क्या करेंगे कि इसमें कितने वो लोग हैं जो भाजपा के हैं और अखिलेश यादव से टिकट मांगने में कामयाब हो गए। ये भी एक आईना है ना। अच्छा, ये भी एक बात है कि 260 के करीब भाजपा में विधायक हैं, जिसमें 150 से 155 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व में सपा और बसपा में रह चुके हैं। ये वो विधायक हैं जो समय की नब्ज पहचानते हैं। समय रहते सपा में रहे, समय रहते बसपा में आ गए, बसपा से फिर पलटी मारी सपा में आ गए, और सपा से फिर मल्टी मारी भाजपा में आ गए। आप एक वो फतेहपुर वाले डॉक्टर सचान को तो जानते होंगे, आर के सचान को, जो मंत्री हैं, सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, भाजपा में भी हैं। आपके लक्ष्मी नारायण चौधरी भी तो किस पार्टी में थे, आपके बगल वाले जिले के बसपा मथुरा में, के, बसपा में रहे हैं। नंद गोपाल नंदी बसपा से भाजपा में आए हैं। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में आए हैं। तो बड़ी लंबी फौज है साहब, बड़ी लंबी फौज है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और कोई बुराई भी नहीं है भाई। अगर उनको लग रहा है कि भाजपा सत्ता से जा रही है तो वो उस दल में पहले भी पलटी मार चुके हैं लोग। इसको स्मार्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है, जो हवा के रुख को पहचान ले। जो हवा के रुख को पहचान ले, इसको स्मार्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है। तब देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। और इसमें ज्यादातर विधायक, हमको लगता है पीडीए समाज का विधायक तो सबसे पहले जाना चाहता है। ब्राह्मण समाज अलग नाराज होकर बैठा हुआ है। तो बड़ी संख्या में अब जो अखिलेश यादव उस दिन कह रहे थे, तो ये मतलब इटावा के सांसद ने दावा किया था कि 150 के करीब, ये तो 25% हटाने की बात कर रहे हो, तो 60% अब देखिए कितने परसेंट जाते हैं, कितने परसेंट बचते हैं। ये तो वही है जी तो सर। क्या होगा सर? तकनीकी तो व्यवधान होगा आया। हाँ, व्यवधान आते रहेंगे सर, व्यवधान आते रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि चल क्या रहा है। गोरखपुर में जो भी हुआ, बताइए, उपेंद्र नाथ शुक्ला दिग्गज भाजपाई नेता थे। उनको हराने के लिए 2002 में योगी जी ने अपनी पार्टी का, अलग सी पार्टी का प्रत्याशी उतार दिया, आरएमडी अग्रवाल को, और वो हार गया। और आज आरएमडी अग्रवाल जो है, जिनको योगी जी ने टिकट दिया था अपनी पार्टी से, वो योगी जी के विरोधी खेमे के हो गए हैं। उपेंद्र नाथ शुक्ला के बेटे ने, जब उनकी मौत हो गई उपेंद्र नाथ शुक्ला की, तो उनको, उनकी पार्टी में हुई उपेक्षा से उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। उपेंद्र नाथ शुक्ला राजनाथ सिंह के साथ भारत राजनीति में आए थे, सोचिए, बहुत पुराने कद्दावर नेता। और जब उनकी मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारे पति ने बहुत कुछ दिया पार्टी को, भाजपा की सरकार थी लेकिन योगी जी ने, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो दुखी होके उपेंद्र नाथ शुक्ला, जो पूर्व भाजपा नेता थे, वो जो है, उनकी पत्नी शामिल हो गई सपा में। और
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2022 में चुनाव भी लड़ी। उनके बेटे अजीत शुक्ला ने गोरखपुर में एक बैनर लगवा दिया, राम नाम जपना, चढ़ावे का माल अपना। उस बैनर पोस्टर के खिलाफ उनको, बैनर लगाने वाला जो लड़का था निषाद समाज का और बैनर छापने वाला मौर्य, इन तीनों को एक दूसरे मुकदमे में बंद करके पुलिस ने जेल भेज दिया। समझ रहे हैं? तो सरकार, उससे पूर्वांचल के ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी और सुनने में आ रहा कि 13 तारीख को एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है गोरखपुर में, और समाजवादी पार्टी का, जैसे कानपुर में चला वो आयोजन हुआ था कि ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, बड़ा आयोजन कल कानपुर गोरखपुर में होने जा रहा है। और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इसके मुख्य अतिथि सनातन पांडे, जो बलिया के सांसद, वो पहुंच चुके हैं गोरखपुर। और इसी सनातन पांडे को ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि सनातन पांडे ही समाजवादी पार्टी के सांसद जो टूटेंगे उसको लीड करेंगे। एक तो मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि एक ब्राह्मण बेटी अपने पिता को लेके जा रही थी गोरखपुर में, अपने पिता को इंजेक्शन दिलवाने एक हॉस्पिटल में। रास्ते में उसकी कार से एक बाइक वाला टकरा गया। गलती उसकी नहीं बताई जा रही, गलती बाइक वाले की थी। फिर भी उसने बाइक वाले को बोला कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ चलो, हम चल के इलाज करा देंगे और आपकी गाड़ी भी टूटी, इसका खर्चा दे देंगे। MBA की हुई ब्राह्मण समाज की लड़की, सोचिए, लेके जाती है अपने बाप को, पिता का भी इलाज कराती है, उस लड़के का भी इलाज कराती है। इसी बीच लड़का अपने दोस्त को फोन कर देता है, स्कॉर्पियो से उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। उस लड़की को पुलिस वालों के, जनता के सामने मारा उन सबों ने, और बैट गलत तरीके से टच किया। इस लड़की ने ऑन कैमरा दैनिक भास्कर में बयान दिया है कि पुलिस के सामने मुझे पीटा गया, पुलिस कुछ नहीं की। और ये सब कुछ गोरखपुर में हो रहा है। सोचिए, गोरखपुर में अभी तक सिर्फ एक आदमी गिरफ्तारी भी, बाकी सब भागे हुए, और तमाम वीडियोस उसके सोशल मीडिया वायरल है। फ्राइडे की घटना पे खबर आज आई है। तो योगी जी का जो बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा का जो दावा, वो भी फेल हो रहा है। और तब वीडियो वायरल, उसमें तमाम लड़के उस लड़की को मारते पीटते गलत तरीके से छूते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ एक ही को गिरफ्तार कर पाई। तो उसको लेके भी कल देखिए, कल मतलब माफ कीजिएगा, आज दिन में 13 तारीख को दिन में आज क्या होता है। और जब अरविंद शुक्ला को गिरफ्तार किया गया तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, हाथा नहीं है भाता। हाथा नहीं है भाता, ये तो आलम है। 15 तारीख को अगले 48 घंटे बड़े बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है अयोध्या मामले में, देखिए उसमें कोर्ट क्या फैसला लेता है। दूसरा, 15 तारीख तक SIT को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो देखते हैं उसमें क्या होता है। ये कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? योगी जी के साथ कौन बैठा हुआ है? नितिन नवीन जी बैठे थे। ये है तस्वीर हम दिखा रहे थे, हाथा नहीं भाता का नया संस्करण। एक वीडियो और वायरल हुआ है कि नितिन नवीन जी पहुंचते हैं और केशव मौर्य जी से बुके ले लेते हैं, योगी जी देखते रह जाते हैं बुके लेके। उसकी भी बड़ी तो ये लग चर्चा रहा है। है कि योगी जी जूनियर है, केशव सीनियर है। अब उसमें सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो केशव जी के घर गए थे तो उन्होंने पहले केशव मौर्य जी के हाथ से बुके ले लिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जा रहे हैं पार्टी को फंसा दे रहे हैं। अब बताइए, उनकी वो क्या पार्टी के नेताओं से बात की है? सारी खबरें बाहर मीडिया में लीक हो रही है। ये कौन लोग हैं जो मीडिया में लीक करा रहे हैं? वो पार्टी के विधायकों से बात करने आए, एक खबर लीक हो गई कि टिकट कटेगी तो आप लोगों को घर नहीं बैठना, और आप सही कह रहे हैं। कहीं वो लोग, एक चर्चा और है शिव कुमार जी, कि दिल्ली जो है इसी डर से योगी जी को हटा नहीं पा रही है।
कि कहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पे आ गए और योगी जी को हटाया तो उनके समर्थक कहीं पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश न घेर लें। तो अब अनुशासन की तो पोल खुल चुकी है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा सर, एक बात तो हुई, हम्म। नरोत्तम मिश्रा ने बोरा का मुंह खोल दिया, बोरा बंद था बहुत दिन से, और ये हाँ लगा अब कोई भी आके कुछ भी कह देगा। और अच्छा ये बताइए, ये 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 सब कर ये लेने के बाद, इतना सब कुछ कर लेने के बाद, फिर जो ये तस्वीर आई, ये बहुत कुछ बयां कर रही है नरोत्तम मिश्रा की। क्योंकि कोई ऐसे ही बेगाना नहीं होता, मैं मानता हूं, लेकिन ये तस्वीर जो आज आई अब कि लोग इतना बता रहे सब हैं कुछ कि कर दिया, 50 किलोमीटर लंबा जाम लगवा दिया, हाँ, सिपाही और फूट सुनिए, गए। जी। एक्चुअली मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा 2003 से लेकर 2023 तक लगातार मध्य प्रदेश कैबिनेट में विभिन्न पदों पर मंत्री रहे हैं। एक जमाने में जब मोहन यादव विधायक हुआ करते थे तो उद्यान के प्रभारी मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा। अरे आप दूसरी फोटो दिखाई जिसमें मोहन यादव थोड़े परेशान दिख रहे हैं, मीटिंग में मीटिंग चल रही है और नरोत्तम मिश्रा बड़े आराम से बैठे हुए हैं। खैर वो दिल्ली देखते पहुंचे हैं, नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई है। वही वाली फोटो है, नितिन नवीन वाली कि मोहन यादव वाली? नितिन नितिन नवीन नवीन। वाली है जो उनकी मुलाकात हुई आज। तो नवीन जी ने तो फंसा दिया, नवीन जी ने आते ही नवीन काम कर दिए जो काम भाजपा में होते नहीं थे। जो अब तक नहीं हुआ वो नितिन नवीन के भाजपा के अध्यक्ष तो बनते ही हो गया। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि योगी सरकार अगर इस तरह से 100-150 विधायक पीछे हट जाएंगे तो योगी सरकार तो अल्पमत में भी आ सकती है। अगर 100 विधायकों के टिकट काटने की बात है रही है, 100 के 100 पाला बदल देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो योगी सरकार तो अल्पमत में आ जाएगी। सर आज 182 अभी पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। हाँ ये सब तो इन पे मैं बहुत वो नहीं, तो चुनावी साल है, बहुत सा ट्रांसफर होगा। योगी जी चाहेंगे कि अपने खास अधिकारियों को हर जगह पहुंचा बैठा दिया जाए ताकि चुनाव में थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सके, ये सब तो चलेगा। डीएम, एसएसपी, एसडीएम, ये सब बहुत फेंटे जाएंगे। अब कितना दिन बचा ही है भाई? जुलाई में 18 दिन, उसके बाद 5 महीने और जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव अनाउंस हो जाना है। सर एक चीज और आज मुझे याद आ गई। हम्म। सुबह दिन निकलते ही ओम प्रकाश राजभर को तो याद आ जाते हैं अखिलेश, हम्म। और शाम को सोते समय अमित मालवीय खोजते रहते हैं राहुल गांधी को। बड़ा बुरा मामला उलझा हुआ है। नहीं, एक आदमी ने, एक पत्रकार है विक्रांत यादव, उन्होंने बहुत सही लिखा है कि इस देश में नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष दोनों का मन देश में नहीं लगता है, दोनों विदेश घूमते रहते हैं। अमित मालवीय को अपने अपने बॉस के बारे में बताना चाहिए ना। राहुल गांधी अगर विदेश घूम रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कहाँ घूम रहे हैं बताएं? कब लौटे नहीं लौटे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से? अब लौट ही आएंगे। पूरे विश्व में तो जो मीडिया में हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है। हम्म। चलिए सर, देखिए क्या होता है सर। और परिचय पत्र वो पास आ रहे हैं वीआईपी, वो चंपत राय की आईडी से बन रहे हैं। अरे सर, वो मुझे अब बताइए साहब, कुछ आप यही बात कर, लोग तो कह रहे चंपत राय का पूरा आधिपत्य है, आज भी अयोध्या में उनका जलवा बरकरार है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, और चूंकि योगी जी को ब्राह्मण बहुत पसंद है इसलिए अनिल मिश्रा के ऊपर, अनिल मिश्रा के साथ क्या होता है ये देखने वाली बात है। अनिल मिश्रा अरविंद अरविंद उपेंद्र शुक्ला के पास भेज दिए जाएंगे।
अब ये तो मैं, योगी जी को ब्राह्मणों से बहुत लगाव है, तो उसी लगाव का नतीजा देखा जाएगा 15 तारीख को क्या होता है। चलिए सर, इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और देखते हैं कि अनिल मिश्रा का क्या होगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।